लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 117 जनरव मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कनक लंका में आनंदोत्सव होने लगे। दुदुम्भियां गड़गड़ाने लगीं। वीरवाहिनियां सज सजकर चतुष्पदों पर एकत्र होने लगीं। घर घर बाजे बजने लगे। नर्तकियां नाचने लगीं। गंधर्वियां गान करती चतुष्पदों को पादाघात से मुखरित करने लगीं। आज का प्रभात लंका में आशा और आनंद के प्रवाह को लेकर आया था। नागरिक परस्पर प्रसन्न मुद्रा में बातें कर रहे थे। गृहस्थों ने अपने गृह द्वार फूलों से सजा दिए। खिड़कियों में मंगल दीप रख दिए। गृहाग्र में रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराने लगीं। अपने सौरभ से पुरी को आपूर्यमाण कर मलय मारुत पुष्प गंध आमोद में व्याप्त हो गया। रात भर लंका ने जागरण किया, यज्ञानुष्ठान किए, वेद ध्वनि की। वीरेंद्र कल राम को मारेगा, लक्ष्मण का भी वध करेगा। राक्षस दल वानर कटक को मार मारकर समुद्र के अतल जल में डुबो देगा। लंका के नागरिक आशा के झकोरों में झूम रहे थे। राजप्रासाद के प्रांगण में सैन्य सज्जित हो रही थी। धौंसे गड़गड़ा रहे थे। हाथी घोड़े पैदल पंक्ति बांधे खड़े थे। सेनानायक ताल जंग गुल्मों का व्यूह रच रहा था। विरूपाक्ष नगर रक्षा का नया विधान रच रहा था। खिड़कियों से पौर वधुएं पुष्प और लाजा वर्षा कर रही थीं। हाथी चिंघाड़ रहे थे। घोड़े हिनहिना रहे थे। मंदिरों में वेदगान हो रहा था। तोरण पर प्रभात राग अलाप ले रहा था। पुरजन इधर उधर आते जाते बातें कर रहे थे। एक ने कहा, जल्दी कर मित्र, प्राचीर पर चढ़ा जाए, जिससे आज का युद्ध देखने को मिल जाए, फिर स्थान नहीं मिलेगा। दूसरे ने कहा, अरे अभी ठहर, अरिंदम इंद्रजित अभी भगवान वैश्वानर की उपासना कर रहा है। वो अभी आकर संपूर्ण राक्षस व्यूह का निरीक्षण करेगा। देखता नहीं तालजंग महानायक कैसी तत्परता से व्यूह रचना कर रहा है। तीसरे ने कहा, आज भिक्षुक राम का निस्तार नहीं है। कुलदोही महाराज विभीषण भी आज अपने कर्म फल भोगेंगे। चौथे ने कहा, अरे वो मायावी राम तो मर मर कर भी जी उठता है। देवगण उसके पक्ष में है। तो क्या हुआ, देवराज इंद्र के वज्र को व्यर्थ करने वाले अरिंदम रक्ष राजपुत्र आज काल पुरुष की भांति सब देवताओं के प्रयत्न व्यर्थ करेंगे। चलो प्राचीर पर चढ़कर देखें। प्राचीर पर चढ़कर क्या होगा? अरिंदम इंद्रजीत तो पल भर में ही राम को मार डालेगा। सच कहते हो। जैसे अग्नि सूखी घास को भस्म करती है, वैसे ही युवराज शत्रु संहार करता है। उससा योद्धा पृथ्वी पर और नहीं है। अरे देखते रहो, अभी एक मुहूर्त में वो उन दोनों वनवासियों को मार अधम विभीषण को बांध कर ले आता है। धन्य महींद्र महिदेव रक्षपति पौलस्त जगदीश्वर रावण रक्षेंद्र, वो जगत में महिमा का समुद्र है। कहो भला पृथ्वी तल पर और किसका ऐसा वैभव है? परंतु इस भिखारी राम ने इस रत्नमयी लंका को विधवा बना दिया। देखो, समुद्र तीर पर पर्वत के समान कुंभकर्ण महाराज समरभूमि में पड़े हैं। भला इस बात की भी कोई कल्पना कर सकता था? अरे तभी तो लंका के हेमकूट के समान गगनचुंबी प्रासादों की हाथी दांत जड़ी खिड़कियों और स्वर्ण द्वारों से निहत वीरों की मिलान वदना राक्षस वधुएं साश्रु नयन समर क्षेत्र की ओर देख रही हैं। हाँ भाई, सच है, लंका की भांति वैभव इस लोक में भला कहाँ था। पर जगत में स्थिर कौन है? सागर तरंग की भांति एक वस्तु आती और दूसरी जाती है। चलो भाई चलो, देखें, अब तो प्राचीर पर नरमुंड दिखने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 117 जनरव मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।